नमस्कार। देश में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के चलते लॉकडाउन को अब 3 मई तक बढ़ा दिया गया है और इसके लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। यानी 3 मई तक देशवासियों को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हम सभी की कोशिश यही होनी चाहिए कि इसका सख्ती से पालन करें ताकि कोरोना की चेन तोड़ने में हम कामयाब हो सकें। स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम कोरोना पर नजर में। मैं हूं तेजिंदर सिंह। इसमें हम बात करेंगे कोरोना से जुड़ी अहम खबरों और जानकारियों पर। शुरुआत करते हैं फास्ट न्यूज के साथ। 3 मई तक रहने वाले लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए सरकार ने जारी किए विस्तृत दिशा निर्देश। घरेलू उड़ानों पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी। मेट्रो और बस सेवा भी फिलहाल नहीं चलेगी। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या हुई 9,756। अब तक 377 लोगों की हुई मौत। 1,305 लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में एक ही दिन में कोरोना के 300 और संक्रमित मामले मिले। मरने वालों का आंकड़ा 178। मध्य प्रदेश में मरने वालों की संख्या 53। गुजरात कांग्रेस विधायक इमरान खुड़ावाला में कोविड-19 के संक्रमण की हुई पुष्टि। इमरान पहले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुए थे शामिल। गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को फिर दिलाया भरोसा। कहा, देश में खाद्यान्न, दवाओं और जरूरी वस्तुओं की नहीं है कोई कमी। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तीन मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में सभी पैसेंजर ट्रेन और हवाई सेवाएं पूरी तरह से रद्द। रेल मंत्रालय ने लोगों से अपने घरों में रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। कोविड-19 के कारण अमेरिका में फंसे हजारों भारतीय पेशेवरों के लिए राहत की खबर। अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए किए गए आवेदनों को स्वीकार करने का किया फैसला। अब पेशेवर और पर्यटक 8 महीने के वीजा एक्सटेंशन के लिए कर सकते हैं अप्लाई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 20 लाख के पार। अमेरिका में कोविड-19 के चलते मरने वालों की संख्या 26,000 के पार। एक ही दिन में 2,228 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को फंडिंग रोकने का किया ऐलान। संस्था को कोरोना महामारी की गंभीरता से जुड़े तथ्य छुपाने के लिए ठहराया जिम्मेदार। सरकार ने देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने इस बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन नई गाइडलाइंस में बताया गया है कि घरेलू उड़ानों पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी। मेट्रो और बस सेवा भी फिलहाल नहीं चलेगी। स्कूल, कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद रहेंगे। लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइंस में कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट दी गई है। वहीं औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। और इस बारे में और बात करने के लिए हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, और क्या क्या कहा गया है इन गाइडलाइंस में? देखिए तेजिंदर, बेहद ही महत्वपूर्ण है और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो ऐलान किया था, जो एक उन्होंने लॉकडाउन को 3 महीने तक 3 मई तक माफ कीजिएगा जारी रखने का जो ऐलान किया था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो जान के साथ जान की परवाह करने की बात की थी और उसी का एक तरह से एक्सटेंशन है। और उसके लिए क्या गाइडलाइंस हो सकती है, खासतौर से जो लिमिटेड एक्टिविटीज की छूट उन इलाकों में जहां कोविड केसेस नहीं है, जो हॉटस्पॉट्स नहीं है, उसके लिए। और एक तरह से कह सकते हैं ना सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज, लेकिन कई जो चीजों उनको छूट देने की बात की गई और बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमको पता है हेल्थ हो, दवाई हो, राशन से जुड़ी चीजें हो, इनको बहुत तरह की छूट मिली हुई थी, लेकिन उसका एक तरह से कह सकते हैं दायरा बढ़ाया गया है। और खास तौर से जो ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं, तो उनकी
एक बहुत बड़ी और एक बहुत पूरी लिस्ट सरकार की तरफ से दी गई है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। उस लिस्ट की अगर बात करें तो इसमें कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, रोड्स वगैरह उस तरह के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को अनुमति दी गई है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को भी अनुमति दी गई है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में चल रहे हो। इसके अलावा जो रूरल इलाके में चल रहे हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो सकती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी हार्डवेयर की इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री को छूट दी गई है। ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन से संबंधित, माइनिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज को, जो ईंट भट्टा बनाने वाले लोग हैं उनको काम करने की अनुमति, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पहले से अनुमति थी, लेकिन आईटी और आईटी एनेबल्ड जो सर्विसेज हैं 50% स्टाफ के साथ जो काम कर सकते हैं उनके लिए अनुमति दी गई है। ई कॉमर्स कंपनी जो अपने व्हीकल यूज कर सकते हैं उनके लिए तो अनुमति एक तरह से बढ़ाई गई है। कुरियर सर्विसेज को ऐड किया गया है, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको ऐड किया गया है, और जो इस तरह के जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, मैकेनिक है, प्लम्बर है, कारपेंटर्स हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि जो एक तरह से गरीब हैं, जो रोज खाने कमाने वाले हैं, उसकी चिंता करते हुए और इस तरह की ढील दी जा रही है। तो एक सीधे तौर पर सरकार की जो चिंता है, जो सरकार करना चाह रही है, वो जो सबसे कमजोर तबका है, सबसे गरीब तबका है, उसको कम से कम नुकसान हो इस लॉकडाउन में, उसके लिए ये जो सारे ऑपरेशंस जो खोलने की, लेकिन इसमें साथ ही साथ स्टेट्स को, राज्य सरकारों को ये कहा गया है कि ऐसा ना हो कि फौरी तौर पर इस तरह के जो जो पूरी लिस्ट है वो तमाम संस्थान खोल दिए जाएंगे, बल्कि ये एक तरह से फेज्ड मैनर में होगा, क्रमवार होगा, धीरे धीरे होगा, उन इलाकों में होगा जो हॉटस्पॉट नहीं है, जो जहां कोविड के केसेस नहीं है, और स्ट्रिक्ट जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उसकी भी जानकारी दी गई है कि जो एसओपीज बनाए गए उसको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे थर्मल स्क्रीनिंग हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, वो तमाम चीजें। और शैलेंद्र भी जानकारी देंगे, शैलेंद्र किस तरह से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश है, और प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं जान भी और जहान भी, उसको एक अलग स्तर पर किस तरह से ले जाने की कोशिश की जा रही है। जी सुधाकर, बिल्कुल, बहुत आप बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जी शैलेंद्र, आपसे हम जुड़ रहे हैं और यकीनी तौर पर बहुत से ऐसे मामलों में छूट दी गई है, लेकिन ये भी ध्यान रखा जाए कि इस दौरान मास्क पहने जाएं और अपने आप को बचा के रखा जाए, सफाई का ध्यान रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग यकीनी तौर पर जिस तरह से फॉलो हो रहा है उनको फॉलो किया जाए। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, और क्या है इस और क्या क्या जानकारी है? ये देखिए, इस विस्तृत दिशा निर्देश में आप देखें, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था कि क्या कोई सीमित तौर पर जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उनको छूट दी जा सकती है, वो एक तरह से जारी किया गया है। हम जानते हैं कि कृषि और कृषि से जुड़े जो तमाम कामकाज है उनको पहले ही छूट दी गई थी, अब सीमित तौर पर चिन्हित करके जो कुछ औद्योगिक गतिविधियां हैं उनको छूट दी गई है, उसके लिए एक दिशा निर्देश दिया गया है। हम जानते हैं कि कार्यालयों में पहले ही कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो हो, जो शिफ्ट टाइमिंग है वो अलग अलग हो, आने और जाने पर स्क्रीनिंग हो, उसके साथ ही साथ जो वाहन प्रयोग में कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए वो अपनी कैपेसिटी से आधे से कम पर भी काम, मतलब यानी कि एक गाड़ी में ज्यादा लोग ना आए, और इस तरह के तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यह है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो करोड़ों लोग काम करते हैं उनमें से एक तरह से एक राहत की बात है कि जब ईंट भट्टे पे काम करने की छूट उन इलाकों में दी गई है जहां पर हॉटस्पॉट नहीं है, कोरोना के मामले नहीं है, साथ ही साथ कुरियर सर्विस हो, तो यानी फोकस इस बात पर है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर जो एक असर पड़ रहा है, लोगों की जो रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है, उस असर को कम किया जा सके। आज इस विस्तृत दिशा निर्देश का सबसे अहम बात यह है कि तमाम वो गतिविधियां जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई, उसके अलावा जो कुछ औद्योगिक गतिविधियां हैं उनको छूट देकर दरअसल कोशिश ये है कि जो रोज कमाने खाने वाले हैं उनको जो असर पड़ रहा है उस असर को कम किया जा सकता है, चाहे कुरियर सर्विस की बात हो या फिर जो घरेलू कामकाज प्लम्बर का काम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये सख्त हिदायत दी गई है राज्यों से, ये निर्देश दिया गया, कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग सहित तमाम जो दिशा निर्देश हैं, चाहे मास्क लगाना हो, उसका पालन पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए, और साथ ही साथ जिन कार्यालयों को अनुमति दी गई है कि वो अपने कामकाज जारी रख सकते हैं, वहां पर किस तरह से कम कर्मचारी आए, वर्क फ्रॉम होम किस तरह से हो। हम जानते हैं कि आईटी हार्डवेयर सेक्टर में छूट दी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन
ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का एक तरह से पालन हो, जो कर्मचारियों की संख्या हो कार्यालयों में वो जी। बहुत कम होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण ये कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो कर्मचारी है, जो मजदूर हैं, दैनिक वेतन भोगी मजदूर हम कह सकते हैं, उनको एक तरह से राहत देने की कोशिश की गई है, पूरी सतर्कता का ध्यान रखते हुए। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर हम जानते हैं कोई भी केस सामने आता है ऐसे इलाकों में, तो वो राहत खत्म कर दी जाएगी। तो बहुत कुछ एक सतर्कता देखते हुए जो आर्थिक गतिविधियां जो चलाई जा सकती है, उन पर एक विस्तृत दिशा निर्देश आज गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है आज का ये विस्तृत दिशा निर्देश। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये दिशा निर्देश। जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, कुछ सीमित जगहों पर छूट दी गई है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, अपने आप को बचा कर रखना, ये बेहद अहम रहेगा। और देखना होगा कि किस तरह से ये क्रमवार तरीके से आगे बढ़ता है। लेकिन इस दौरान सबसे अहम रहेगा कि खुद को बचा कर रखें और ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। और इस दौरान जो जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, वहीं जो यात्री रेल या फिर हवाई सेवा, उस पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, बस पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 11,439 हो गई है। इस वक्त देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 9,756 है। कोरोना के चलते अब तक 377 लोगों की मौत हुई है, वहीं 1,305 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है। महाराष्ट्र में एक ही दिन में कोरोना के 300 और संक्रमित मामले मिले हैं। राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 178 हो गया है। उधर मध्य प्रदेश में मरने वालों की संख्या 53 हो गई है। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो अपने घरों में रहें, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा मंगलवार को बुलाई गई बैठक में भाग लेने वाले कांग्रेस के एक स्थानीय विधायक इमरान खेड़ावाला में कोरोना वायरस होने की पुष्टि हुई है। अहमदाबाद के खड़िया जमालपुर सीट से विधायक को जल्द ही कोविड-19 के लिए निर्धारित अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के गांधीनगर आवास में रूपाणी के साथ बैठक में खेड़ावाला कुछ अन्य कांग्रेस विधायकों के साथ मौजूद थे। और अब बात करते हैं कोरोना के खिलाफ ग्राउंड जीरो स्थिति की। और आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश। लॉकडाउन के दौरान लोग जहां कोरोना संक्रमण से लड़ाई के लिए अपने अपने घरों में रहकर कोरोना को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं देश का अन्नदाता लोगों के मुंह तक निवाला पहुंचे, इसके लिए खेतों में पसीना बहा रहा है। खेती किसानी का कार्य करते इन लोगों के अंदर भी कोरोना से लड़ने का जज्बा दिखाई दे रहा है। लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, मुंह पर कपड़ा बांधकर, उचित दूरी बनाते हुए कृषि कार्य को अंजाम दे रहे हैं। पेश है सुधीर त्रिपाठी के साथ विकास सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए सभी लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन आज हम आए हैं अन्नदाता के घर। देश के खेतों को देखने की क्या वो किसान अपनी फसलें किस तरीके से काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये सहूलियतें दी गई हैं कि सभी किसान अपने खेत में जाकर अपना काम कर सकते हैं, बस उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा पालन करना होगा। आइए किसानों से जानते हैं, ये लोग अपने खेत पे गेहूं कटाई का काम कर रहे हैं और जानते हैं ये लोग क्या सोचते हैं कोरोना वायरस के बारे में। कुछ इनको भी जानकारी है कि नहीं, इनके यहाँ किस तरीके से ये लोग पालन कर रहे हैं इसका। भैया, आप मास्क बांधे हुए हैं, अंगोछा बांधे हुए हैं, ये क्यों बांधे हुए हैं, क्या कारण है इसका? अरे इसका कारण ये है कि मतलब जो है ये तो कोरोना की वजह से हमको सुरक्षा मिले। खेतों में मड़ाई का काम भी चालू है यहाँ पर। यहाँ ढेर सारे किसान खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। सभी ने अपने मुंह पर कुछ न कुछ बांध रखा है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे अंगोछा हो, चाहे तौलिया हो। इन सभी लोगों को इस बात का ध्यान है कि कोरोना वायरस में काम तो करना है, काम तो जरूरी है, लेकिन अपनी सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं। आप लोग किस तरीके से समझते हैं कि कोरोना भी कितना बड़ा खतरा है लोगों के लिए? बहुत बड़ा खतरा है, इसके लिए अपने आप को बचाना है, बच्चों क्या है। तो खेती किसानी का काम भी उतना जरूरी है। सरकार के द्वारा काम करने के लिए छूट भी दी गई है, ये आप लोगों को पता है। आप लोग खेत में आए हैं, बाकी शहरों में तो निकलने की पाबंदी है। हाँ, पाबंदी है, लेकिन ये अनाज को बटोरा जो खा पिए खाते, बस और क्या कह सकते हैं। बार बार हाथ धुलना है और लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। यहाँ पर मड़ाई का काम चल रहा है, आपने अपने मुंह को ढक रखा है अंगोछे से, कितना जरूरी है, क्या क्यों ढका है आपने, जानते हैं? बहुत जरूरी है, इसलिए कि कोरोना के समय चालू है, तो उसके बाद जो है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। इसलिए सब लोग को बताया जाता है कि सब लोग दूर दूर बना के रखें और अपने मुँह पे अंगोछा हो या कपड़ा हो, कोई भी कपड़ा हो,
मुँह जरूर ढक लें। अच्छा, खेती के कामों में जब आप लोग करने निकलते हैं, सुबह के टाइम काम होता है, शाम के टाइम काम हो रहा है, मड़ाई का काम हो रहा है, किस तरीके से आप लोगों की दिनचर्या है इस समय? नहीं, दूर दूर तो बना के रखा जाता है, इसलिए अनाज है इसको तो बटोरना चाहिए, और नहीं बटोरा जा रहा तो ये बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। तो खाएंगे क्या, भूखों में थोड़ी मरना है। पेट की आग बुझाने के लिए काम तो करना है, और इस काम को अंजाम देने के लिए हमारा अन्नदाता, हमारा किसान खेतों पर मौजूद है और यहाँ पर फसल कटाई का काम कर रहा है। और कहीं जहाँ पर फसल कट गई है वहाँ पर नए तरीके से कुछ बुआई भी की जा रही है, उर्द की बुआई की जा रही है। क्या कुछ अब सीजन कटाई के बाद आने वाला है? यही पिपरमिंट चल रहा है। अच्छा, पिपरमिंट में पानी वानी लगाया दिया जा रहा है। लेकिन आप लोग किस तरीके से सुरक्षित अपने आप को करने के लिए प्रयास करते हैं, क्या ध्यान रखते हैं? अब हम लोग धूप में काम करते हैं, क्या करें। लेकिन मुंह ढक के रखते हैं, हाथ धुला करते हैं? मुंह ढक के बाद और हाथ धुल लेते हैं। यहाँ पर ढेर सारी महिलाएं भी काम कर रही थी, अब वो थोड़ा सा पीछे चली गई हैं। वहाँ पर गेहूँ को एक साथ बांधने का काम किया जा रहा है। बांधने के बाद इस थ्रेसर में लाया जाएगा, थ्रेसर में इसकी मड़ाई की जाएगी, जहाँ से भूसा अलग हो जाता है और गेहूँ अलग हो जाता है। इस बोझ को गेहूँ में भर कर ले जाया जाता है मंडियों तक, क्रय केंद्रों तक। किसान अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से गेहूँ की बिक्री करता है और यही गेहूँ हम लोगों के घर तक पहुँचता है। और हम लोगों के घर तक जब अनाज पहुँचता है तभी हम लोगों की पेट की आग बुझती है। और इस आग को बुझाने के लिए इन किसानों की मेहनत कितनी ज़रूरी है। और इन किसानों की आप देखिए, समझ तो देखिए कि किस तरीके से ये लोग कोरोना से लड़ाई में पालन कर रहे हैं नियम कायदों का, सोशल डिस्टेंसिंग का और साफ सफाई का। इस लड़ाई में सभी लोग मिलकर सहभागिता कर रहे हैं और यही इस बात का प्रमाण है कि हमारा देश कोरोना से ये जंग जीत के ही रहेगा। सुधीर त्रिपाठी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़। और कोरोना महामारी के दौरान भी कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो इंसानियत की मिसाल पेश कर रही हैं। लॉकडाउन के इस दौर में भुवनेश्वर में महिला पुलिस कंटेनमेंट क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन और सैनिटाइजर मुहैया करा रही हैं। लॉकडाउन के कारण अधिकतर महिलाएं आवश्यक चीजें जैसे सैनिटरी नैपकिन और सैनिटाइजर नहीं खरीद पा रही हैं। उनकी इस दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक डीसीपी सागरिका नाथ ने ये फैसला लिया और बीड़ा उठाया कि वो और उनकी पुलिस टीम गरीब बस्तियों में जाकर महिलाओं को हाइजीन के बारे में जागरूक भी करेंगी। As we are repeatedly talking about hygienic conditions during corona, that we should repeatedly wash our hands, we should use masks, we should use sanitizers. Similarly, menstrual hygiene is a very important part of it all. On behalf of Commissioner Police, with an all-women police team, to distribute these sanitary napkins to the needy people. And as you can see, we are propagating the idea of maintaining social distance, of staying in their homes and to ensure the lockdown and to maintain the specific hygienic conditions so as to fight the war against corona. तो बेहद अहम पहल भुवनेश्वर में महिला पुलिस द्वारा, और नजफगढ़ पुलिस प्रतिदिन 5000 लोगों को भोजन भी उपलब्ध करा रही है। आइए देखते हैं। कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी है और आप देख सकते हैं कि इस समय नजफगढ़ जोन में हम मौजूद हैं। नजफगढ़ पुलिस स्टेशन में हर दिन 5000 लोगों को खाना खिलाया जाता है क्योंकि वो ज़रूरतमंद लोग हैं। आप देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग भी वो लोग मेंटेन करा रहे हैं बराबर। ये मास्क भी साथ साथ ज़रूरतमंद लोगों को बांट रहे हैं क्योंकि कोई भी ऐसा ना रहे कि वो भूखा रह जाए या वो किसी संक्रमण का शिकार हो जाए। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखी जा रही हैं। यहाँ पर खुद बताइए कि किस तरह से आप यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हैं ये खाना बनाने के लिए, कैसे अपनी शिफ्ट को मैनेज कर रहे हैं। ड्यूटी भी ज़रूरी है और ये भी जो काम है ये बहुत बड़ा काम है। हमारे सबके अलग अलग ड्यूटी आवर्स होते हैं, तो जो ड्यूटी फ्री स्टाफ है वो अपना एडजस्ट करता है और उनको हम अलग अलग काम बता देते हैं, वो अपने हिसाब से उसको मैनेज करते हैं। और हमारे जो स्टाफ में हम लेडीज़ हैं, कभी ना कभी देखो किसी का कुछ अच्छा काम होता है, उसके लिए हम भगवान से प्रे करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं उसके लिए भंडारा करूं, ये करूं, बोलते हैं भगवान को। तो जब हमें ये चीज़ सामने आई कि हम भंडारा करते हैं तो मोस्टली हम अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को बुलाते हैं, उसमें किसी को ज़रूरत नहीं है, वो सब संपन्न है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम भंडारे का या जो भी आयोजन हमें करना है हम ऐसे टाइम पे करें जो ज़रूरतमंद लोग हैं एक्चुअल में उनको वो चीज़ मिले। बिल्कुल, ज़रूरतमंद लोग हैं उनको एक्चुअल में ये चीज़ मिले और इसका सीधा आप रिजल्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर 5000 लोग खाना खा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, माइक से अनाउंसमेंट कराई जा रही है, मास्क भी बांटे जा रहे हैं। यानी ये वो तमाम प्रयास हैं जो कोविड-19 के खिलाफ इस जंग से जीत दिलाने में सार्थक होंगे। मुकेश शुक्ला,
DD न्यूज़, दिल्ली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राजस्थान चूरू जिले के लिए गरीब तबके और किसान वर्ग के लिए वरदान साबित हो रही है। चूरू जिले के गरीबों को 3 माह का अतिरिक्त मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर और पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। योजना के तहत पहली किस्त जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री जनधन खाता धारकों में महिला खाता धारकों को 3 माह तक हर महीने 500 रुपए की मदद के तहत 500 रुपए की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। कोविड-19 महामारी के कारण अमेरिका में फंसे हजारों भारतीय पेशेवरों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए किए गए आवेदनों को स्वीकार करने का फैसला किया है। H-1B वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखती हैं। अमेरिका में इसके तहत हजारों भारतीय कर्मचारी काम करने के लिए जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल विश्व स्वास्थ्य संगठन पर कोरोना वायरस महामारी से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए अमेरिकी फंडिंग रोक देने का आदेश दिया है। ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि WHO अपना मूल कर्तव्य निभाने में नाकाम रही है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संस्था ने कोरोना के बारे में चीन द्वारा कोरोना वायरस संबंधित झूठ को प्रचारित किया, जिसकी वजह से दुनिया भर में इतनी विकट स्थिति पैदा हुई। गौरतलब है कि अमेरिका जिनेवा से संचालित इस संस्था को सबसे ज्यादा $400 मिलियन फंड देता है, जो इसके कुल बजट का 15% है। अमेरिका में कोविड-19 के चलते मरने वालों की संख्या 26,000 के पार पहुंच गई है। यहां एक ही दिन में 2,228 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल सरकार ने कल काठमांडू में हुए कैबिनेट की बैठक में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लागू लॉकडाउन को 27 अप्रैल के लिए बढ़ा दिया है। नेपाल में कोरोना संक्रमण के 16 मामले अब तक सामने आए हैं। नेपाल में 24 मार्च से लागू लॉकडाउन को तीसरी बार बढ़ाया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने 30 अप्रैल तक के लिए सभी व्यावसायिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करने का फैसला किया है। नेपाल में कोरोना वायरस से अब तक 1 मरीज ठीक हो चुका है। कोरोना संकट में सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी सेहत का ख्याल रखना। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री ने लोगों को आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। मंत्रालय के दिशा निर्देशों में हमेशा गर्म पानी पीने और कम से कम 30 मिनट तक योगासन, प्राणायाम और ध्यान लगाने जैसे कदम शामिल हैं। मंत्रालय ने हर सुबह च्यवनप्राश खाने और हल्दी मिला दूध पीने की सलाह भी दी है। डायबिटीज मरीजों को शुगर फ्री च्यवनप्राश लेने को कहा गया है। हर्बल टी को भी मंत्रालय ने फायदेमंद बताया है। नाक में तिल या नारियल तेल या घी की कुछ बूंदें डालने को भी कहा गया है। सूखी खांसी या गले में खराश होने पर दिन में एक बार पुदीने की पत्तियां या अजवाइन की भाप लेना फायदेमंद है। शक्कर और शहद में लौंग पाउडर मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लेना भी खांसी या गले की खराश से निजात दिला सकता है। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि इनसे सूखी खांसी और गले की खराश में ही राहत मिलती है। किसी भी तरह से लक्षण बढ़ने पर डॉक्टर की सलाह लें। और लॉकडाउन में लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने घरों में ही रहें, इसे लेकर लोग अपनी तरफ से भी संदेश दे रहे हैं। सिनेमा जगत से जुड़ी हस्तियां भी लोगों से यही अपील कर रही हैं। ये कोरोना वायरस है ना, ये मुझे मेरी मम्मी की याद दिलाता है। मम्मी हमेशा कहती थी कभी कभी घर पे बैठा करो हमारे साथ। आज पूरा देश घर पे बैठा है। मम्मी कहा करती थी कि छींकते वक्त मुंह बंद कर लिया करो, खास तौर पे अगर आसपास में लोग हो। आजकल आसपास में जब लोग होते तो मुझे ये पहन के घूमना पड़ता है। तो आप भी अकेले में छींकेगा, आसपास में लोग हो तो छींकेगा मत, ये पहनिएगा। मम्मी कहा करती थी कि बाहर से आने के बाद हाथ धोया करो, खाना खाने के पहले हाथ धोया करो, खाना खाने के बाद हाथ धोया करो, दिन में 10-15 बार हाथ धोया करो। अच्छी बात है, समझ में तब नहीं आया, अब आया। अब दिन में 20 बार हाथ धोता हूँ और जब हाथ नहीं धोता हूँ तो मेरे कुत्ते भी मेरे पास नहीं बैठते हैं। Our administration is doing everything to help you. Don't make it difficult for them. Please let them help you. Stay positive, stay home, stay safe, play your part. तो हम भी यही कहेंगे, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।